नमस्कार। क्या आप भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो हाथ पैर अकड़ जाती हैं, उंगलियां कुछ लोगों की टेढ़ी होने लगी हैं, गेठिया रहने लग गया है, सालों पुराना जोड़ों का दर्द है, चाहे वो घुटने में दर्द हो या किसी प्रकार का भी दर्द हो शरीर में या जोड़ों में रह रहा हो, कंधे का हो, एड़ी का हो या फिर कमर का हो या हाथ में दर्द रहता हो, हर प्रकार के दर्द को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं योग की मदद से। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म प्राणायाम और साथ में मैं आपको बहुत ही आसान सा यह उपाय बता रही हूँ जो आपको करना शुरू करना है। मात्र 21 दिन की यह चैलेंज है जिसे आप मेरे साथ करेंगे। ये चैलेंज मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे करना है। सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हर एक क्रिया को आपको कम से कम 21 बार करना है और लगातार 21 दिन तक इसे करना है। शिद्दत से इसे करना शुरू कर देते हैं तो कभी भी आपको यह जोड़ों के दर्द की समस्या से रोना नहीं पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। मेरा नाम प्रीति देव है, मैं मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में और कई सालों से लोगों को हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जानकारियाँ की तरफ गाइड करती आ रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ और साथ में अपने योग के इस ज्ञान को भी आप लोगों से साझा कर रही हूँ। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। सबसे पहले व्यायाम में हमें क्या करना है कि अपनी सांस का भी ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम इनहेल करेंगे तो सांस खींचेंगे, एक्सहेल करेंगे तो सांस छोड़ेंगे। हमें सबसे पहले अपनी हाथ की उंगलियों से शुरू करनी है। अपने शरीर को बिल्कुल टाइट रखें, ये नहीं कि आप ऐसे कुछ भी ढीला बैठे, बिल्कुल नहीं। आपको अपने शरीर को बिल्कुल टाइट रखना है, यानी कि सीधा रखना है। पहला रूल, मुझे पता है कि आपको दर्द रहता है टाइट रखने में, कोई समस्या नहीं है। आप इसको जो मैं तरीका बता रही हूँ, इस योग को आप योगा मैट पे भी कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में तकलीफ होती है तो कुर्सी पे भी कर सकते हैं या बिछावन पे भी कर सकते हैं। हाथ को आगे कर दीजिए और उसके बाद अपनी उंगलियों को खोलिए। उंगलियों को खोलने के बाद उंगलियों को ऐसे बंद करना है। जब आप उंगलियों को बंद करते हैं तो सांस भरते हैं और उंगलियों को छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। यानी आपको इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से आपको करना है। अब ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमारी उंगलियों पे काम करती हैं। उंगलियों के जोड़ अगर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। लेकिन बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि हाथ को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं और इस तरीके से बैठ के कभी कहीं भी लूज लूज करते हैं, तो ये आपको काम नहीं करेगा। हाथ को स्ट्रेच करें और उंगलियों को स्ट्रेच करें, यानी खींचें और अच्छे से ताकत से आपको यह करना है, तभी यह आपको मदद करेगी। दूसरे व्यायाम में हमें क्या करना है कि अपने हाथ को इस तरीके से सीधा करें। ध्यान से देखें, इस तरीके से सीधा जैसे मैं दिखा रही हूँ, और अपने हाथ को इस तरीके से मुट्ठी को बंद करें और सीधा रखें। मात्र इतना आपको करना है। 1 2 3 4 5, फिर इसे खोल लेना है। आपको हाथ में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, धीरे धीरे लाकर इसे घुटने पे रखना है। वापस से आपको एक बार दिखाती हूँ। इस तरीके से अपने हाथ को सीधा रखें, जैसे पंछियां अपने पंख को फैलाकर उड़ती हैं उसी प्रकार से, और अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए टाइट करके। 1 2 3, और फिर अपने घुटने पे ले आइए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। शुरुआत में अगर 21 बार नहीं कर सकते हैं तो 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं शुरुआत करिए। अब इसे अगले व्यायाम में हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें अपनी कलाइयों पे काम करना है। कलाइयों पे काम करने के लिए आप एक हाथ का मदद लीजिए, अपने इस तरीके से हाथ को बाहर की तरफ इस तरीके से रखिए, अपनी मुट्ठी को बंद करिए, दूसरे हाथ को घुटने पे रख लीजिए और अपनी कलाई को घुमाइए। अगर घुमाने में दर्द हो रहा है तो हल्का हल्का आपको घुमाना है, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं लगानी है। फिर दूसरी तरफ से आपको घुमाना है इस तरीके से, और इस दौरान आप इनहेल और एक्सेल यानी लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। फिर धीरे से अपने हाथ को यहाँ पे रख लें, फिर दूसरे हाथ को यहाँ पे रखें। अब अपनी मुट्ठी को बंद करें, हाथ को सीधा और टाइट रखना है और मुट्ठी को धीरे धीरे घुमाना है इस प्रकार से, धीरे धीरे। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, हाथ को बहुत तेजी से घुमाते हैं। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। तेजी से हाथ को नहीं हिलाना है, धीरे धीरे आपको कलाई को मोड़नी है, बहुत धीरे धीरे। बाहर से भी मोड़ सकते हैं और अंदर से भी मोड़ सकते हैं। अब हाथ को यहाँ रखें और एक बार गहरी सांस लें और फिर सांस को बाहर छोड़ें, एक्सहेल।
अब आपको क्या करना है शोल्डर के लिए, यहाँ पे हमें काम करना है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हाथ को सीधा करना है और इस तरीके से हाथ को मोड़ के यहाँ पे इस तरीके से मोड़ना है। एक हाथ को अपने घुटने पे रखना है। आप मेरे साथ कर सकते हैं। हाथ को ऐसे खोलिए, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करना है। अब फिर दूसरे हाथ में इस तरीके से हाथ में मजबूती आती है। ठीक है, अब अपने हाथ को घुटने पर रख देना है। वापस से एक लंबी सांस खींचिए और फिर एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़िए। अब शोल्डर पे फिर से हमें ध्यान देना है प्रॉपर। अब हमें शोल्डर को बाहर की तरफ लेकर जाना है, कंधे को इस तरीके से धीरे धीरे लेकर जाना है, बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाना है। फिर एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल, बाहर की तरफ छोड़िए, एक्सहेल। अब आपको शोल्डर को अंदर की तरफ एक्सरसाइज है वो करनी है, जैसे हमने बाहर की तरफ किया था, अब अंदर की तरफ। 1, धीरे धीरे करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रिलैक्स। एक गहरी सांस खींचिए, इनहेल और एक्सहेल। अब रिलैक्स होके कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, याद रखना है, और हमें बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दें, यानी हमने बहुत देर से स्टिफ रखा है, टाइट रखा है, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, सांस लें, छोड़ते रहें। अब एक डीप ब्रीद इन करें और अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट कर लें। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसमें आपको धीरे से अपनी हाथ को इधर पीछे की तरफ लेकर जाना है। एक हाथ को यहाँ पे रखना है और इस तरीके से देखना है। 1 2, इनहेल एक्सहेल, 3 4 5। फिर वापस से ये हाथ को यहाँ और दूसरे हाथ को पीछे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे स्ट्रेच लगेगा आपको। फिर सीधा कर लें, फिर वापस से हाथ को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे, फिर हमारे हाथ को यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे हाथ रखें और रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से, अपने हाथ को यहाँ पे रखिए और इस तरीके से हल्का नीचे झुकाना है और ये बो की तरह बनाना है, यानी यहाँ से मोड़ना है टाइट करके। ठीक है, 1 2, इनहेल एक्सहेल आपको करते रहना है, यानी सांस पे काम करते रहना है। उंगलियों को खोल के रखिए। 3, जब ऐसे करेंगे तो सांस को छोड़ेंगे, यानी एक्सहेल। ऊपर उठेंगे तो इनहेल। बहुत आसान है। बस इतना ही। अब ऊपर आएंगे, धीरे धीरे अपने हाथ को वापस से यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, रिलैक्स हो जाना है आपको, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है। अब अपने हम गर्दन पे काम करेंगे, यानी नेक पे। कई बार नेक स्टिफ हो जाती है, गर्दन में दर्द होने लगती है, उसके लिए अब हम यहाँ पे हाथ रखेंगे अपना और धीरे से अपनी गर्दन को, याद रखिए बॉडी हमारी सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से हल्का सा खींचेंगे। बहुत ज़्यादा जोर से हमें नहीं खींचना, याद रखें, और अपनी कंधे को सीधा रखना है। 1 2 3, और फिर धीरे से अपनी गर्दन को सीधा करें। फिर दूसरा हाथ यहाँ पे और दूसरी तरफ। एक बढ़िया सा स्ट्रेच, 3 काउंट्स, और वापस से फिर उसे सीधा कर ले।
अब आपको अपनी टांग को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। देखिए इस तरीके से 1, याद रखिए ये वाली टांग सीधी होनी चाहिए और ये मुड़ी होनी चाहिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5, इनहेल एक्सहेल, वापस से सीधा करें, अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ, फिर से 1 2 3, बाहर की तरफ, फिर से अपनी तरफ खींचे, 1 2 3, फिर से बाहर की तरफ, फिर से अपनी तरफ, इस तरीके से। अब इस पैर को मोड़ें और फिर दूसरा पैर सीधा करें। काउंटिंग मैंने बता दी थी कि आपको कितने टाइम तक करनी है, नहीं 21 काउंट्स तक करनी है। वापस से इसको भी बाहर की तरफ, 1 2 3, 3 काउंट्स, और सांस खींचते हुए इनहेल अंदर की तरफ, फिर एक्सहेल बाहर की तरफ। धीरे धीरे करना है, याद रखें, इस तरीके से। दोनों टांगों में कर लिया। अब दोनों टांग को सीधा कर लीजिए और आराम से आप पीछे लेट भी सकते हैं, लेकिन कमर को हमेशा सीधी रखना है, बॉडी को टाइट रखना बहुत आवश्यक है, याद रखें। अब दोनों ही टांगों को गोला गोला घुमानी है। थोड़ा पीछे हो जाती हूँ ताकि आपको दिखे, इस तरीके से। 1 अंदर की तरफ। इससे घुटने दर्द भी ठीक होते हैं, ऑर्थराइटिस में भी बहुत मदद करता है। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, तेजी तेजी से इस तरीके से पूरे पैर को ऐसे करने लगते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी। पैर को बिल्कुल स्ट्रेच करना है, सीधा रखना है और सिर्फ एंकल ट्विस्ट करनी है, ठीक है। अंदर की तरफ, अब बाहर की तरफ, और धीरे धीरे करनी है। इनहेल एक्सहेल, सांस खींचते रहें और छोड़ते रहें, इस तरीके से है कि अपनी इस तरीके से अपनी जांघ पे पैर को हाथ रखना है और इसे इस तरीके से दबाना है। 1 2, हल्का हल्का, ये नहीं कि बहुत तेजी से दबा रहे दर्द हो, ताकि आपकी ये वाली जो चीज़ है ना, थाइस के नीचे की टांग, वो मजबूत हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हाथ भी मजबूत होती हैं, हाथ की मसल्स जो लॉस हो रही हैं वो बनती हैं और टांग भी मजबूत होती हैं, ठीक है। और इससे हमारा कभी कभी चलने वक्त लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं, वो समस्या ठीक होती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं, जोड़ भी मजबूत होती हैं। तो आज की जानकारी यही तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है, और इस तरह के ही बहुत सारे एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। जल्दी से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर जिन लोगों को बहुत दर्द रहता है उन लोगों के लिए क्या और करना चाहिए कुछ रेमेडीज़ में। तो आपको क्या करना है कि एक आदत डालनी है कि रात में सोने से पहले आपको एक बर्तन में एक बाल्टी ले ले, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ले, और उसमें घर में मौजूद अगर नमक है तो नमक हर घर में होता है तो उसे डाल दें। सेंधा नमक है तो उसे डालें, नहीं है तो नॉर्मल नमक जो आप प्रयोग करते हैं उसे डालें 1 चम्मच। और इसके बाद फिटकरी रखें घर में। फिटकरी वही जो हम सेविंग वगैरह में प्रयोग करते हैं, वही वाली फिटकरी, नॉर्मल फिटकरी भी आपको कूट कर आधा चम्मच डाल देना है पाउडर बना के, और उसके बाद अच्छे से मिला दे पानी में उसे। और जहाँ भी टांगों में दर्द है, हाथ में दर्द है, उसको डुबो दें वहाँ पे, तुरंत आपके वो दर्द है ना खुला, जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाती हैं। और उसके बाद हल्का जो तेल होता है, सरसों का तेल, उसे ले लें और उसमें आपको मिलानी है हींग, ठीक है। गरम करके हींग डालिएगा और लहसुन में उसे पका ले तेल को, लहसुन यानी कि गार्लिक में। और जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 2 चुटकी हींग डाल दे और अच्छे से मिला दे, और अपने पैर के तलवे में, तलवे यानी कि ये इसे बोलते हैं, तलवे में उसे मालिश करें। जोड़ों पे उस तेल को लगा दे जहाँ भी आपको दर्द है, हर जोड़ पे। कुछ लोगों को उंगलियों में भी होता है, तो इस तरीके से। ऑर्थराइटिस के केस में मुझे पता है क्या दर्द होती हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में भी रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस रह चुकी है, तो इसलिए मुझे बहुत बखूबी पता है और मैंने कितने सारे लोगों को ये देखा है, ठीक है। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो इसे ज़रूर से करिए, बहुत फ़ायदेमंद उपाय है। और खान पान में थोड़ी बदलाव करें, और योगा अभ्यास अगर करना चाहते हैं मेरे साथ, आसान एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैं रोज़ ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी, जिससे आप धीरे धीरे आसान योग सीख पाएंगे। और ये चैलेंज जो है आज से ही एक्सेप्ट करें और आज से ही शुरू कर दें। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलें, मुस्कुराते रहें। और धूप सेकना बिल्कुल नहीं भूलें। धूप अगर आप सेकते हैं तो आपकी कई सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। शुक्रिया।